दोस्तों, क्या हाल चाल है। देखिए, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं आप। ठीक है, ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टॉपिक है, जो कि धीरे धीरे करके सबका कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे मेरा चैनल का नाम है एजुकेशन विथ आईक्यू, या आप मुंगेर एजुकेशनल टीवी पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जिसमें हम आगे चल रहे हैं अब, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो देखिए, ये टॉपिक लेके चल रहे हैं हम लूसेंट का। तो आज हिस्ट्री में चल रहे हैं। सबसे पहले तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास के तहत हम अध्ययन कर सकते हैं अतीत का। इतिहास में हम अतीत का अध्ययन होता है। ठीक है, इतिहास में किसका अध्ययन करेंगे? अतीत का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं फिर हम क्वेश्चंस पे। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हेरोडोटस था। इसका उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। आपके पास भी लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक होगा, जिसमें से भारतीय इतिहास का परिचय आप निकाल करके और वो आप सुनते रहिए और उसमें उत्तर मारते रहिए। आगे फिर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा था इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? ये कहा था थ्यूसिडाइडिस ने कहा था। ठीक ना। आगे फिर हम बात करते हैं, द हिस्ट्री के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्री के रचनाकार है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस है। आगे फिर देखिए अगला क्वेश्चन, इतिहास के पिता कहते हैं। तो इतिहास के पिता बचपन से ही आप पढ़ता आ रहा होगा, हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। आगे फिर बात करते हैं हम, इतिहास अपने को दोहराता है। यह किसका कथन है? किसने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है? ये हीगेल द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? हीगेल ने कहा था। क्या कहा था? इतिहास अपने आप को दोहराता है। आगे फिर है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? ये भी कथन हीगेल का है। क्या कहा था? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन हीगेल का है। ठीक है। आगे फिर अब क्वेश्चन पे है, किसका कथन था समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ये कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ठीक है। आगे फिर हम बात करते हैं, 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ठीक है ना, इसका उत्तर यही होगा। आगे फिर हम बात करेंगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। कौन इसका उत्तर हो गया? कार्ल मार्क्स। आगे फिर हम बात करेंगे, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद को समझाया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत को उसने समझाया था। आगे, इतिहास विगत की राजनीति है। यह किसका कथन है? यह सीले का कथन है। सीले का इतिहास विगत की राजनीति है। आगे फिर है, देखिए परिचय, वही है इतिहास का परिचय। तो है 13 नंबर, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, ये मिलान करना है। तो इसका उत्तर होगा ए का 3 होगा। ए का 3 में क्या दिया हुआ है? ओक शॉर्ट ने कहा था, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। इसका उत्तर होगा 3 नंबर। ठीक है। उसके बाद है बी का 4 नंबर। बी नंबर का कौन है? 4 नंबर। आइए देखते हैं, बी यहाँ है, इसका 4 नंबर क्या बोलता है? ट्रेवलियन ने कहा था इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ठीक ना। उसके बाद सी नंबर क्या कहा था? सी कालीमुंडन ने एक कहा था, कालिंगविड ने कहा था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ठीक है। और ब्यूटी ने क्या कहा था? ब्यूटी ने कहा था इतिहास स्वतंत्र मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इससे अधिक नहीं होता है। ठीक है, इसका 2। तो ऐसे ही आपको मिलान करना है। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो ये बेनिटिडो ने कोचे ने कहा था। डीटो क्रोचे ने कहा था। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। यह किसका कथन है? ये E.H. कार का कथन है। ठीक है, E.H. कार का कथन है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। आपने एडी बीसी पढ़े होंगे ना, ईसा पूर्व और ईसवी, इसी के बारे में दिया गया है। ठीक है। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व हो, 150 ईसा पूर्व के बाद आता है 50 ईस्वी पूर्व। ठीक ना। उसके बाद होता है वर्ष 2015 की शताब्दी में आता है। तो 1000 से पार जहाँ करेंगे तो 11वीं शताब्दी में आ जाएगा। 11वीं शताब्दी ईस्वी में, ध्यान पूरा क्वेश्चन समझ, यहाँ ईस्वी पूर्व दिया हुआ है, यहाँ ईस्वी है तो ईस्वी होगा। ठीक है। आगे फिर 20 नंबर है, मिलान करना है आपको। तो देखिए इसका उत्तर सही में होगा
ए का 4 नंबर देखिए, ए का 4 है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। विक्रम संवत जो होता है वो 58 ईस्वी पूर्व होता है। शक संवत 78 ईस्वी, सब बी का 3 नंबर हो गया। बी का 3 देखिए, बी का 3 होगा, सी का 2, डी का 1, सी का 2, सी का 2 और डी का 1। देखिए गुप्त संवत्सर है 320 ईस्वी और कली संवत्सर है 3102 ईस्वी पूर्व, ठीक ना। आगे फिर हम बात करते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। विक्रम संवत अभी मिलाए थे 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत है, शक संवत 78 ईस्वी है, ठीक है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में शक संवत स्टार्ट हुआ था, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। कौन है? हम लोग चलते हैं शक संवत पे चलते हैं। आगे गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इसमें 1, 2, 3 मतलब विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व, सही बात है। शक संवत 78 ईस्वी, सही बात है। गुप्त संवत 319 320, ठीक है, 319 सही है। भारत में मुसलमानों का शासन युग 1192 ईस्वी में शुरू हुआ था, गलत है। वो 570 में जब स्टार्ट हुआ, शासन बोल रहा है, शासन युग कहाँ से 1192 में स्टार्ट हुआ था? तो 1, 2, 3 सही है, ठीक ना। आगे फिर बात करते हैं, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यारोहण उपलक्ष्य में, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने कारण कलचुरी संवत भी कहलाया? तो ये त्रैकुटक संवत है, ठीक है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य 6 किया था, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है, लक्ष्मण सेन को नया संवत निकाला था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931, ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1931 आ जाएगा, ये 2009 का वर्ष आ जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं, विक्रम संवत 2070 ईस्वी को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का नाम है? तो 2013 होगा इसका उत्तर, क्या हो जाएगा? 2013। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 साल का अंतर, आपको होना चाहिए पता, 135 साल का अंतर है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में बदला जाएगा तो कौन सा वर्ष होगा? तो 600 ईस्वी होगा, 600, ठीक ना। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विगत मतलब वर्ष संख्या 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत में यह 1928 होगा, ठीक है। क्या होगा? 1928। आगे है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझाने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास हुआ था, विलर्ड लिब्बी ने किया था इसका विकास। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14, पुराना चीज को अपना पता चलेगा तो कार्बन 14 के हिसाब से। कार्बन डेटिंग निम्न आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, तो जीवाश्म की आयु हम ज्ञात कर सकते हैं कार्बन 14 के द्वारा, कार्बन 14 के द्वारा, ठीक है। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीख लिया था, मानव ने लिखना सीख लिया था। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो 600 ईस्वी पूर्व से हम ऐतिहासिक काल का आगमन मानते हैं। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिला है क्या चीज़ का? लेखन का प्रमाण मिला है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च या 21 मार्च, 22 मार्च या 21 मार्च। आगे बात करते हैं, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो ये करवाया था सेलेरियस ने, ठीक है, सेलेरियस ने कहा था। अब आगे बात करते हैं, गौरव सर का कुछ पंक्ति है, मत सोच कि भाला कहाँ तक जाएगा, तू फेंक तो सही, जो होगा देखा जाएगा, इसलिए तैयारी करते रहिए।